केएमपी अर्थात कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों के समक्ष लेकर आए। सबसे पहले आप लोगों को पता है केएमपी और केजीपी कुंडली मानेसर पलवल, और इसका दूसरा हिस्सा जो यूपी की तरफ आता है उसे केजीपी के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ पर वीडियो के माध्यम से केएमपी के बारीक हिस्से की बात करने वाले हैं और केएमपी को लेकर एक बड़ी अपडेट आप लोगों को देने वाले हैं। केएमपी की अगर बात की जाए तो वर्तमान में केएमपी 6 लेन का हाईवे है और साइड में वाहनों की पार्किंग के लिए एक अलग से लेन भी दी गई है। साफ तौर पर बात करें तो इन फ्यूचर केएमपी के भविष्य को लेकर एक बड़ी रणनीति सरकार द्वारा बनाई जा सकती है और पिछले दिनों कई मीटिंगें केएमपी को लेकर हो चुकी हैं, जिन मीटिंगों में साफ और स्पष्ट कहा गया है कि आने वाले समय में केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को एक्सटेंड करके 8 लेन तक कर दिया जाएगा। क्योंकि सबसे पहले केएमपी के बारीक पॉइंट की बात करें तो केएमपी को जो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो केएमपी के साइड में जो क्षेत्र है, जो खेतों के और केएमपी के मध्य का क्षेत्र, असल में वो केएमपी के ही जमीन है। उस क्षेत्र में हाईवे को और भी ज़्यादा चौड़ा करने का काम किया जा सकता है। इसके पीछे कई कारण हैं, क्योंकि केएमपी पर आज के दिन ऐसी हालत हो गई है, यहाँ पर ट्रैफिक जाम जैसी अनेक समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता है। इस कारण केएमपी को एक्सटेंड करने का काम किया जाएगा। और सबसे खास दूसरा पॉइंट आता है केएमपी पर वर्तमान में आप देखेंगे जैसे पलवल के नज़दीक टोल हो गया, फरुखनगर क्षेत्र में टोल हो गया, बादली आसोदा जो कि बहादुरगढ़ के नज़दीक है, खरखोदा पीपड़ी के आसपास में, और सोनीपत केएमपी के जो NH1 या GT रोड पर टोल हो गया। तो यहाँ पर मेन रोडों के या मेन शहरों के आसपास में टोल बढ़ाए गए हैं। इन फ्यूचर केएमपी पर और भी ज़्यादा टोल बढ़ाए जाने का काम किया जाएगा। मतलब केएमपी से लोगों को उतरने के लिए और भी रास्ते विकल्प के रूप में दिए जाएंगे। जैसे उदाहरण स्वरूप आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बढ़ाया जाएगा, उसको केएमपी से जोड़ने के लिए एक नया टोल बनाने का भी काम किया जाएगा और वाहनों के उतरने की सुविधा दी जाएगी। इसी तरह पर दिल्ली जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे को जो बनाए जाने का काम किया जा रहा है, इसका शुरुआती पॉइंट केएमपी से है, तो यहाँ पर भी वाहनों के उतरने की फैसिलिटी देने का काम किया जाएगा और यहीं से टोल के माध्यम से एक हाईवे से दूसरे हाईवे पर डायरेक्ट पहुँचा जा सकेगा। इसके कारण यहाँ पर टोल बढ़ाए जा सकते हैं। इन फ्यूचर केएमपी पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, ट्रैफिक जैम जैसी समस्या होती हैं। जब स्टार्टिंग में केएमपी का उद्घाटन आज से कुछ वर्ष पहले हुआ था, तब यहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी कम थी, 1-1.5 साल तक ट्रैफिक कम ही रही। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, दिल्ली के अंदर और भी भयंकर जाम होने के कारण लोगों ने डाइवर्ट का मार्ग चुन लिया और केएमपी पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ वर्तमान में देखने को मिलती है। केएमपी के अगर मालिक की बात की जाए तो हरियाणा सरकार HSIIDC इसकी मालिक है और इसे नेशनल हाईवे का दर्जा भी इसी कारण नहीं दिया जा रहा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि एक हाईवे, एक एक्सप्रेसवे उनके हाथ से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा केएमपी को बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा किया गया है। अब बात करते हैं इन खास पॉइंट्स की। इनके साथ इस रोड को एक्सटेंड करने का काम भी इन फ्यूचर किया जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है कि 2024 तक इस काम की शुरुआती पॉइंट पर DPR दोबारा से रेडी करा के इसको बनाने का काम किया जाएगा। क्योंकि वर्तमान में यहाँ पर 3 लेन, वन साइड की बात करें तो 3 लेन होती हैं और थोड़ा साइड में रास्ता रहता है, जहाँ पर वैसे तो 4 लेन माना जाए, लेकिन 3 लेन ही शो की जाती है। चौथा रुकने के लिए या इमरजेंसी के समय में वाहनों को रोकने के लिए ऐसा रास्ता दिया गया है। अगर हाईवे की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पर लाइट की बढ़िया फैसिलिटी वर्तमान में चली हुई है, क्योंकि कुछ टाइम पहले बिजली के लेकर और हाईवे पर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा छाया रहता था, जिसको लेकर हमने वीडियो बनाने का भी काम किया था। उसके बाद सरकार ने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए और इन हाईवेज पर जनरेटर की बजाय डायरेक्ट बिजली सप्लाई के माध्यम से इन पर विद्युत चालू की, जिससे काफ़ी ज़्यादा फर्क वर्तमान में दुर्घटनाओं में भी आया है और काफ़ी
जैसे जो आशंका होती है उनमें भी, लूटपाट की आशंकाओं में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क वर्तमान में देखने को मिला है। ये अब बात करते हैं इस हाईवे पर क्या हो सकता है। इन फ्यूचर में इस हाईवे के आसपास में काफ़ी सिटीज़ को डेवलप करने का काम किया जाएगा। केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के रूप में एनसीआर की एक ऐसी चेन के रूप में काम करेगा जिससे यहाँ पर दिल्ली के ट्रैफिक समेत काफ़ी साफ सुथरा माहौल देखने को मिलेगा। कई मास्टर प्लान्स हरियाणा क्षेत्र समेत जो कि टाउनशिप एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हरियाणा द्वारा बनाए गए हैं, वे केएमपी के आसपास के क्षेत्रों में आने वाले हैं। काफ़ी औद्योगिक क्षेत्रों को केएमपी ने दिल्ली समेत देश भर के अनेक भागों से भी जोड़ने का काम किया है। इसी कारण इस हाईवे के बढ़ने के बाद काफ़ी ज़्यादा फायदा दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के लोगों को होने वाला है। और जैसे ये मार्ग चौड़ा हो जाएगा, इससे ट्रैफिक दबाव में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा और वाहनों की वर्तमान में केएमपी पर जो भीड़ देखी गई है, आने वाले 1 से 1.5 वर्ष के अंदर ये भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आवश्यकता अनुसार इस रोड को और भी चौड़ा करने का काम जरूर किया जाएगा। इसको लेकर पिछले दिनों भी अधिकारियों की बैठक हो चुकी है और कई बार यह मुद्दा उठ चुका है कि क्या कब तक केएमपी को चौड़ा करने का काम किया जाएगा। अब यह देखने का विषय रहेगा कि कब इस पर अधिकारी आने वाले समय में, जब ट्रैफिक और भी ज्यादा केएमपी पर बढ़ जाएगा, तो क्या निर्णय लेते हैं। और वर्तमान में जैसे नाइट के समय काफ़ी समस्याएं आती हैं और जो यहाँ पर फैसिलिटीज़ का जो अभाव है, जैसे वर्तमान में यहाँ पर खाने पीने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है। पेट्रोल पंप की बात करें तो पेट्रोल पंप पे जो है उनकी दूरी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाती है। अगर किसी का रास्ते में तेल ख़त्म हो जाए तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। जैसे मैकेनिक की फैसिलिटी, किसी की गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है केएमपी हाईवे पर तो उन्हें भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की सुविधा देने के लिए भी हरियाणा सरकार अब सतर्क हो गई है और लगातार प्रयास कर रही है कि केएमपी के क्षेत्रों में पोर्ट या हब जैसी अलग अलग कुछ किलोमीटर के अंदर ऐसी फैसिलिटी दी जाए जिससे वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और वे अपने सफर पर आसानी से आगे की तरफ बढ़ते रहें। तो आने वाले समय में केएमपी को एक्सटेंड करके 8 लेन तक करने का काम किया जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर अनेक फैसिलिटी देने का भी काम किया जाएगा। केएमपी पर नए टोल स्थापित करने का भी काम किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।